वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर में हुए धमाकों के बाद हर जगह अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस, सेना और मीडिया सभी ब्लैक क्राउन नाम की संगठन की तलाश में जुट गए थे। हवेली में आरव ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। आज से हमारे परिवार का हर सदस्य सुरक्षा घेरे में रहेगा। बिना मेरी इजाजत कोई भी हवेली से बाहर नहीं जाएगा। अनाया ने उसकी ओर देखा। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम डरकर घर में छिप जाएंगे? आरव ने गंभीर आवाज में कहा, मैं डर नहीं रहा, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। इतने में कबीर दौड़ता हुआ आया। सर, हमारी कंपनी के सर्वर हैक हो गए हैं। करोड़ों रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। आरव तुरंत कंट्रोल रूम पहुंचा। स्क्रीन पर एक काले ताज ब्लैक क्राउन का निशान चमक रहा था। फिर स्पीकर से आवाज आई, आरव सिंह, पैसा तो सिर्फ शुरुआत है, अगला निशाना तुम्हारा परिवार होगा। उसी समय हवेली के बाहर जोरदार धमाका हुआ। मुख्य गेट आग की लपटों में घिर चुका था। भाग 52 हवेली की घेराबंदी। ब्लैक क्राउन के दर्जनों हथियारबंद लोग हवेली में घुस आए। चारों तरफ गोलियां चलने लगीं। कबीर और सिक्योरिटी टीम ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। अनाया ने महिलाओं और बच्चों को गुप्त तहखाने में पहुंचाया, लेकिन अचानक उसे एक छोटा बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया जो बाहर रह गया था। वह अपनी जान की परवाह किए बिना बाहर दौड़ी। एक हमलावर ने उस पर बंदूक तान दी। तभी धाएं! आरव की गोली सीधे हमलावर के हथियार पर लगी। आरव ने अनाया को अपनी बाहों में खींच लिया। मैंने कहा था ना, अकेले मत जाना। लेकिन तभी छत से एक ड्रोन नीचे गिरा। उस पर एक डिजिटल संदेश चमक रहा था, 24 घंटे बाद अंतिम खेल शुरू होगा। कबीर ने ड्रोन की चिप से लोकेशन निकाली। वह शहर से 200 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के अंदर बने गुप्त बंकर की थी। रात के अंधेरे में आरव, अनाया और उनकी टीम वहां पहुंची। अंदर उन्हें आधुनिक हथियार, नकली पहचान पत्र और दुनिया भर का नक्शा मिला। एक बड़े कमरे में सैकड़ों कंप्यूटर चल रहे थे। स्क्रीन पर दुनिया के कई बड़े शहर दिखाई दे रहे थे। अनाया ने धीमे से कहा, ये लोग सिर्फ हमारे दुश्मन नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। तभी एक स्क्रीन अपने आप चालू हुई। एक्स दिखाई दिया। वह मुस्कुराया, तुम लोग फिर देर से पहुंचे। उसने एक बटन दबाया और पूरा बंकर हिलने लगा। बंकर में जोरदार विस्फोट शुरू हो गए। दीवारें टूटने लगीं। आरव ने सभी को बाहर निकलने का आदेश दिया, लेकिन अनाया का पैर टूटे हुए पत्थरों के नीचे फंस गया। आरव पूरी ताकत से पत्थर हटाने लगा। समय तेजी से निकल रहा था। कबीर चिल्लाया, सर, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। आरव ने पूरी ताकत लगाकर अनाया को बाहर निकाला। दोनों आखिरी सेकंड में सुरंग से बाहर निकले। पीछे पूरा बंकर आग के गोले में बदल गया, लेकिन दूर पहाड़ी पर खड़ा एक्स ये सब देख रहा था। उसने कहा, तुम हर बार बच जाते हो, लेकिन अगली बार नहीं। हवेली लौटने के बाद माहौल बदल चुका था। हर किसी पर शक होने लगा था। इसी बीच पुलिस ने चौंकाने वाली खबर दी। कबीर के बैंक खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए थे। सभी की नजरें कबीर पर टिक गईं। आरव ने पूछा, सच बताओ, क्या तुम ब्लैक क्राउन के लिए काम कर रहे हो? कबीर की आंखों में आंसू आ गए। सर, मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन आपको धोखा नहीं। तभी किसी ने हवेली की बिजली काट दी। अंधेरे में एक गोली चली और कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने से खून बहने लगा। अनाया चीख उठी, कबीर! कबीर के सीने से लगातार खून बह रहा था। अनाया घबराकर उसके पास बैठ गई। कबीर, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आरव ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। कबीर ने कांपते हुए आरव का हाथ पकड़ा। सर, मैं गद्दार नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया है। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पेन ड्राइव निकाली। इसमें ब्लैक क्राउन के सारे सीक्रेट हैं। इतना कहकर वह बेहोश हो गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने 6 घंटे तक उसका ऑपरेशन किया। बाहर पूरी रात आरव और अनाया बेचैनी से बैठे रहे। सुबह डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय पेन ड्राइव खोलते ही स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ा। एक्स मुस्कुराते हुए बोला, आरव, अब तुम्हें तुम्हारे जन्म का सबसे बड़ा सच पता चलेगा। वीडियो में आरव के पिता दिखाई दिए। उनकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो, तो समझो कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। उन्होंने आगे कहा, आरव, तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं हो, तुम्हारे जन्म से जुड़ा एक ऐसा राज है जिसे हमने तुम्हारी सुरक्षा के लिए छिपाया था। इतने में वीडियो अचानक बंद हो गया। फिर एक्स की आवाज आए, बाकी सच्चाई जाननी है तो हिमालय की ब्लैक फोर्ट्रेस में आओ। अनाया ने आरव का हाथ पकड़ा। हम साथ चलेंगे। आरव ने कहा, नहीं,
इस बार बहुत बड़ा खतरा है। अनाया मुस्कुराए। हमने 7 फेरे लिए थे, सिर्फ खुशियों में साथ रहने के लिए नहीं। आरव चुप हो गया। 3 दिन बाद आरव, अनाया, कबीर और उनकी टीम बर्फीले पहाड़ों के बीच बनी ब्लैक फोर्ट्रेस पहुंचे। किला किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। अंदर प्रवेश करते ही चारों ओर लेजर, सुरक्षा कैमरे और हथियारबंद सैनिक दिखाई दिए। बहुत मुश्किल लड़ाई के बाद वे कंट्रोल रूम तक पहुंचे। वहां उन्हें एक विशाल डिजिटल नक्शा मिला। उस पर दुनिया के कई देशों को लाल निशान से चिन्हित किया गया था। अनाया हैरान रह गई। ये लोग पूरी दुनिया पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी एक्स की आवाज गूंजी, आरव, तुम देर से आए, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। स्क्रीन पर टाइमर चल रहा था। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे बचे थे। आरव और उसकी टीम किले के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंची। वहां एक्स काले कपड़ों में उनका इंतजार कर रहा था। आरव ने बंदूक तान दी। आज तुम्हारा खेल खत्म। एक्स धीरे धीरे हंसा और अपना मुखौटा उतार दिया। सबकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह कोई और नहीं, आरव का जुड़वा भाई आर्यन था। अनाया अवाक रह गई। ये कैसे हो सकता है? आर्यन मुस्कुराया। जिस दिन हमारे पिता पर हमला हुआ था, उसी दिन मुझे ब्लैक क्राउन ने अपने साथ ले लिया। उन्होंने मुझे नफरत में पाला और तुम्हारे खिलाफ हथियार बना दिया। आरव की आंखों में आंसू आ गए। भाई, लेकिन आर्यन ने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा अंत हूँ। पूरे किले में सन्नाटा छा गया। दोनों भाई आमने सामने खड़े थे। आरव ने बंदूक नीचे रख दी। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, आर्यन गुस्से से चिल्लाया, लेकिन मैं चाहता हूँ। दोनों के बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो गई। उधर कंट्रोल रूम में टाइमर तेजी से घट रहा था। 10 मिनट। अनाया और कबीर बम रोकने की कोशिश कर रहे थे। अचानक आर्यन ने आरव को किले की ऊंची दीवार से नीचे धक्का दे दिया। अनाया चीख उठी। आरव किसी तरह चट्टान से लटक गया। एक हाथ से वह चट्टान पकड़े था और दूसरे हाथ से आर्यन उसे देख रहा था। कुछ पल दोनों की नजरें मिलीं। क्या आर्यन अपने ही भाई को बचाएगा या उसे हमेशा के लिए मौत के हवाले कर देगा? आरव गहरी खाई के किनारे एक हाथ से चट्टान पकड़े लटक रहा था। नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई थी। अनाया चीख रही थी, आरव, हाथ मत छोड़ना। आर्यन चुपचाप आरव को देख रहा था। उसके मन में बचपन की धुंधली यादें घूमने लगीं। उसे याद आया कि बचपन में एक छोटा लड़का हमेशा उसका हाथ पकड़कर कहता था, भैया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कुछ पल के लिए आर्यन का दिल पिघल गया। वह आरव की ओर हाथ बढ़ाने ही वाला था, तभी उसके ईयरपीस में एक आवाज आई, अगर उसे बचाया तो तुम्हारी मां मर जाएगी। यह आवाज ब्लैक क्राउन के असली सरगना की थी। आर्यन का चेहरा फिर कठोर हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, कबीर ने रस्सी फेंकी और आरव को ऊपर खींच लिया। आर्यन धुएं का बम फेंककर वहां से गायब हो गया। आर्यन के भागते ही कंट्रोल रूम की सबसे बड़ी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। उस पर एक काले सिंहासन पर बैठा नकाबपोश व्यक्ति दिखाई दिया। उसकी आवाज पूरे किले में गूंज उठी, मैं हूँ किंग क्राउन। अनाया और आरव हैरान रह गए। किंग क्राउन बोला, अर्जुन, वीरेंद्र, एक्स, ये सब मेरे मोहरे थे। और आर्यन, वह भी। आरव गुस्से से चिल्लाया, तू आखिर चाहता क्या है? किंग क्राउन हंसा, तुम्हारे पिता ने मेरी सबसे बड़ी योजना बर्बाद कर दी थी। अब मैं उनके पूरे परिवार को खत्म करूंगा। इतना कहकर स्क्रीन बंद हो गई, लेकिन जाते जाते उसने एक नई लोकेशन भेजी, डार्क आइलैंड। हवेली लौटते ही आरव की मां ने दोनों भाइयों की एक पुरानी तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर में आरव और आर्यन एक जैसे कपड़ों में मुस्कुरा रहे थे। मां रोते हुए बोली, हमने कभी नहीं बताया, क्योंकि हमें लगा आर्यन मर चुका है। उन्होंने आगे कहा, हमले की रात ब्लैक क्राउन के लोग तुम्हारे भाई को उठा ले गए थे। अनाया ने पूछा, क्या आर्यन को वापस लाया जा सकता है? मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, उसके दिल में अभी भी इंसानियत जिंदा है। उसे सिर्फ प्यार की जरूरत है, नफरत की नहीं। आरव ने उसी समय फैसला किया, मैं अपने भाई को मारूंगा नहीं, उसे वापस घर लाऊंगा। समुद्र के बीचों बीच स्थित डार्क आइलैंड पर पहुंचना आसान नहीं था। तेज तूफान, ऊंची लहरें और चारों तरफ हथियारबंद गार्ड। आरव और उसकी टीम रात के अंधेरे में द्वीप पर उतरी। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक विशाल जेल दिखाई दी। उस जेल में सैकड़ों निर्दोष लोग कैद थे। अनाया ने कहा, पहले इन्हें आजाद कराते हैं। जैसे ही उन्होंने कैदियों को बाहर निकाला, पूरा द्वीप अलार्म से गूंज उठा। सैकड़ों सैनिक उनकी ओर बढ़ने लगे। उसी समय सामने आर्यन खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसा गुस्सा नहीं था। उसने धीरे से कहा, भाग जाओ, किंग क्राउन तुम सबको मार देगा। आरव ने आर्यन की ओर हाथ बढ़ाया।
चलो घर चलते हैं। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। वह आगे बढ़ा ही था, तभी दूर एक स्नाइपर ने गोली चला दी। धाएं, गोली सीधे आर्यन के कंधे में लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। अनाया और आरव उसकी ओर दौड़े। आर्यन दर्द में बोला, मैंने सारी जिंदगी गलत लोगों का साथ दिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने अपनी जेब से एक इलेक्ट्रॉनिक चिप निकाली। इसमें किंग क्राउन के मुख्यालय का पूरा नक्शा है। तभी पूरे द्वीप पर सायरन बजने लगे। एक भारी आवाज गूंजी, इंट्रूडर्स डिटेक्टेड, सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेटेड। पूरे डार्क आइलैंड में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। आरव को एक साथ 3 काम करने थे। आर्यन की जान बचाना, सैकड़ों कैदियों को सुरक्षित बाहर निकालना और किंग क्राउन के मुख्यालय का रहस्य अपने साथ ले जाना। लेकिन समुद्र में उनकी सभी नावों में आग लग चुकी थी। डार्क आइलैंड पर हर तरफ लाल चेतावनी लाइटें जलने लगी। सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेटेड, 15 मिनट्स रिमेनिंग। पूरी जमीन कांप रही थी। आरव ने घायल आर्यन को अपने कंधे पर उठाया। अनाया कैदियों को बाहर निकालने लगी, लेकिन समुद्र किनारे पहुंचते ही सबके होश उड़ गए। उनकी सभी नावें आग में जल चुकी थीं। कबीर घबरा कर बोला, सर, अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसी समय आर्यन ने दर्द से कराहते हुए कहा, एक गुप्त सुरंग है जो पहाड़ के अंदर बने पुराने बंदरगाह तक जाती है। आरव ने तुरंत सभी कैदियों को उस सुरंग की ओर भेजा, लेकिन जैसे ही वे सुरंग में पहुंचे, भारी लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा और बाहर धमाकों की आवाज। सबकी सांसें थम गईं। सुरंग के बीचों बीच एक विशाल हॉल था। अचानक सभी स्क्रीन चालू हो गईं। एक काले सिंहासन पर बैठा किंग क्राउन दिखाई दिया। धीरे धीरे उसने अपना मुखौटा उतारा। आरव और उसकी मां की आंखें फैल गईं। डॉक्टर समर प्रताप, वह वही वैज्ञानिक था जिसने वर्षों पहले आरव के पिता के साथ काम किया था और जिसे सब मृत समझते थे। समर हंस पड़ा, तुम्हारे पिता ने मेरी दुनिया बदल दी थी, अब मैं उनकी पूरी विरासत मिटा दूंगा। फिर उसने एक और चौंकाने वाला सच बताया, आर्यन को मैंने बचपन से नफरत सिखाई, ताकि एक दिन वह अपने ही भाई का सबसे बड़ा दुश्मन बने। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। समर ने सुरंग का आखिरी दरवाजा बंद कर दिया। अब कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। आर्यन ने घायल होने के बावजूद कंट्रोल पैनल की ओर दौड़ लगाई। अनाया चिल्लाए, आर्यन मत जाओ, लेकिन वह नहीं रुका। उसने सुरक्षा सिस्टम हैक करके दरवाजा खोल दिया। उसी समय समर ने गोली चला दी। धाएं, गोली आर्यन के सीने में लगी। वह जमीन पर गिर पड़ा। आरव उसे अपनी गोद में लेकर रोने लगा। आर्यन मुस्कुराया, भाई, मुझे माफ कर देना, मुझे घर वापस आना था। उसने कांपते हाथों से आरव का हाथ पकड़ा। अब माँ का ख्याल रखना। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। अनाया रोते हुए बोली, नहीं आर्यन। लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले आर्यन मुस्कुराया। उसने अपने भाई की जान बचाकर अपनी गलती का प्रायश्चित कर दिया। आर्यन की मौत ने आरव को अंदर से तोड़ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही आग थी, समर को रोकना। वह अकेला समर के पीछे भागा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। समर ने कहा, तुम अपने पिता जैसे ही कमजोर हो। आरव गर्जा, कमजोरी प्यार नहीं होती, प्यार इंसान को ताकत देता है। भीषण लड़ाई के बाद आरव ने समर को हरा दिया, लेकिन समर हंसते हुए एक लाल बटन दबा देता है। पूरे द्वीप के नीचे छिपी मिसाइलें सक्रिय हो जाती हैं। स्क्रीन पर लिखा आता है, ग्लोबल लॉन्च सीक्वेंस 10 मिनट्स रिमेनिंग। अगर मिसाइलें लॉन्च हो गईं, तो लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। आरव, अनाया और कबीर कंट्रोल रूम की ओर दौड़े। सिस्टम इतना जटिल था कि उसे बंद करने के लिए 2 लोगों को अलग अलग जगहों पर एक साथ कोड डालना था। कबीर बोला, सर, अगर मैं यहाँ रुक गया तो शायद बाहर नहीं निकल पाऊंगा। आरव ने उसका कंधा पकड़ा, नहीं, इस बार हम सब साथ लौटेंगे। अनाया ने सिस्टम की स्क्रीन पर एक छिपा हुआ फोल्डर देखा। उसका नाम था प्रोजेक्ट जेनेसिस। फोल्डर खुलते ही एक वीडियो चल पड़ा। उसमें समर मुस्कुरा रहा था। अगर तुम ये देख रहे हो तो समझ लो कि ब्लैक क्राउन सिर्फ एक संगठन नहीं था। दुनिया के अलग अलग देशों में मेरे 12 और कमांडर हैं। आरव और अनाया एक दूसरे की ओर देखने लगे। समर हार चुका था, लेकिन उसकी बनाई अंधेरी दुनिया अभी भी जिंदा थी। दूर समुद्र के उस पार 12 अलग अलग स्क्रीन पर 12 नकाबपोश लोग एक साथ खड़े हुए। उन्होंने एक साथ कहा, किंग क्राउन मर सकता है, लेकिन ब्लैक क्राउन कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।